अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा, आपकी आज की ये वीडियो 8वीं जमात के लिए है। उर्दू में आपकी दरसी किताब अपनी ज़बान के सफ़ा नंबर 6 पर आपका ये सबक नंबर 2 है। इस सबक का उन्वान है एक मज़ेदार कहानी। ये कहानी जैसे कि यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, नाम मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग इसके राइटर हैं, इसके मुसन्निफ जिन्होंने ये कहानी लिखी है। और जैसे कि इस कहानी के उन्वान से ही जाहिर है कि एक मज़ेदार कहानी है, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो वाकई आपको इसमें लुत्फ आएगा। एक मज़ेदार कहानी, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप एक दो बार इस कहानी को अगर पढ़ेंगे अपनी किताब में तो ज़्यादा अच्छी तरह आपकी समझ में आएगी और आप पूरी तरह इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। ये कहानी जो है वो जाड़ा, गर्मी और बरसात, हालांकि ये 3 मौसम हैं, लेकिन मुसन्निफ ने कुछ समझाने के लिए इनको इस तरह पेश किया है इस कहानी में जैसे कोई इंसान होते हैं, और जैसे कि इंसान की एक कमी समझ लीजिए या एक नफ्सियात कि हर कोई अपने आप को अच्छा समझता है। इसी तरह जाड़ा, गर्मी और बरसात ये 3 खास मौसम हैं। इनमें भी आपस में इस बात पर झगड़ा हुआ कि हम तीनों में कौन अच्छा है। तीनों ही अपने आप को अच्छा कह रहे थे और अपनी खूबियां बयान कर रहे थे, और जाहिर सी बात है जब बात इस तरह के झगड़े की आ जाती है तो फिर फैसला करना कुछ मुश्किल हो जाता है काफी। आखिर तस्वीर ये हुआ कि चलो किसी इंसान से फैसला कराएं कि हम तीनों में कौन अच्छा, क्योंकि इंसानों से वास्ता पड़ता है इन तीनों मौसमों का। कुछ दूर चले तो देखा जंगल में एक बुढ़िया बैठी हुई है दरख्त के नीचे। सोचा कि चलो इससे मालूम करते हैं कि हम तीनों में कौन अच्छा। सबसे पहले मियां जाड़े गए बड़ी बी के पास और जाके सलाम किया। आप इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से बड़ी बी ने उनके सलाम का खुश होकर जवाब दिया। और जब मियां जाड़े ने पूछा कि मैं कैसा हूं, आपको कैसा लगता हूं, तो बड़ी बी ने, यहाँ ये समझिए कि बड़ी बी जो थी वो खुश मिजाज और हर हाल में खुश रहने वाली जो आमतौर पर लोग होते हैं उनमें से एक थी। तो बड़ी बी ने बहुत खुश होकर उनका सलाम का जवाब दिया और उनकी तारीफें की, और जाड़े में जो जो अच्छी बातें हमारे सामने पेश आती हैं वो तमाम बातें अच्छाइयाँ उनकी बयान की। और जाहिर सी बात है हम किसी की अच्छाई बयान करते हैं तो हमसे खुश होता है। ये जाड़े भी बड़ी बी से खुश हुए और खुश होकर उन्होंने बड़ी बी को जो है वो अशरफियों की एक थैली दी, 1000 अशरफियों की, और ये भी कहा कि आगे ज़रूरत हो आइंदा तो और ले लेना। और बड़े जाड़े जो थे वो खुश होकर चले गए। खुश होकर जाड़े गए। उसके बाद फिर भी गर्मी का नंबर आया। गर्मी भी गई और उन्होंने भी जाके बड़ी बी को सलाम किया। बड़ी बी ने बड़े खुश होकर जवाब दिया और उनसे पूछा, मिजाज अच्छे हैं? तो गर्मी ने कहा बड़ी बी से कि आप ये बताइए कि मैं आपको कैसी लगती हूँ। इसी तरह जैसे जाड़े का उन्होंने तारीफें की थी, गर्मी की भी बड़ी बी ने खूब तारीफें की, और जो अच्छाइयाँ थी वो तमाम अच्छाइयाँ, तमाम अच्छी बातें जो थी वो बयान की गर्मी की। और गर्मी भी अपनी अच्छाइयाँ और अपनी तारीफें और सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई, और वो भी बड़ी बी को सोने की अशरफियाँ 1000 थैली अशरफियों की वो देकर रुखसत हो गई। दोनों खुशी खुशी चले गए। अब रह जाती है बरसात। बरसात भी आई छम करती हुई। उनका जो ओलिया बयान किया है मुसन्निफ ने वो देखिए सफ़ा नंबर 8 पर आप देखेंगे। सांवला नमकीन चेहरा, चमकदार रोशन आंखें, भूरे बाल, उनमें से पानी की बारीक बारीक बूंदें इस तरह टपक रही थी जैसे मोती। हाथों में धानी चूड़ियाँ, गर्ज उनके आते ही बरखा छा गई। और उन्होंने बढ़कर बड़ी बी से कहा, अम्मा जान सलाम। बड़ी बी ने कहा, बेटी अच्छी रहो।
हो ना हो तुम गर्मी की बहन बरसात खानम हो। बी बरसात ने कहा जी हाँ मैं भी पूछने आई हूँ कि मैं कैसी हूँ। तो उसके बाद में फिर बरसात के बारे में भी उन्होंने, बड़ी बी ने सारी अच्छाइयाँ जो थी वो बयान की और बहुत खुश कर दिया बरसात को भी। बरसात भी खुश होकर गई और नतीजे के तौर पर 1000 शर्मी की थैली बरसात ने भी बड़ी बी की नजर कर दी। इस तरह सारी थैलियां माल समेट समाट के बड़ी बी अपने घर आई। उनके पास में ही कोई एक दूसरी बुढ़िया रहती थी जो बदमिजाज और बदजुबान थी। होते इस तरह के भी लोग समाज में, सोसाइटी में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। तो उन्हें भी कुछ हिरस हुई और उन्होंने भी सोचा कि मैं भी इस तरह से जाऊं और बैठूं, हो सकता है मेरे हाथ भी माल इस तरह से लग जाए। तो वो भी गई और जाके जंगल में बैठ गई। इत्तेफाक की बात कि ये तीनों जाड़ा, गर्मी और बरसात फिर मिले और आपस में बातचीत की और इस नतीजे पर पहुंचे कि बड़ी बी तो हमें बेवकूफ बना गई। उन्होंने किसी को भी बुरा नहीं कहा, सभी की तारीफें की और हमसे जो है वो माल लेके चली गई। फिर आखिर ये नतीजा निकला कि चलो किसी दूसरे से पूछते हैं। आए इन दूसरी बड़ी बी के पास और इनसे कहा, उसी तरह आए पहले जाड़े। उन्होंने कहा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं किस तरह से। जब वो आए तो देखा एक बुढ़िया बैठी रो रही है। पहले मियाँ जाले पहुंचे, उनका आना था कि बुढ़िया सर्दी से थर थर कांपने लगी। जाले ने कहा बड़ी बी सलाम, मिजाज तो अच्छा है। बुढ़िया बोली चल बुढ़े परे हट, बड़ी बी होगी तेरी माँ, अब जाता है या नहीं। मियाँ जाले ने कहा बड़ी बी मैं जाड़ा हूँ, सच बताना मैं कैसा हूँ। बड़ी बी ने कहा इस बुढ़ापे में अपनी तारीफें चाहते हो, लो सुनो। और फिर बड़ी बी ने उनको बुरा भला कह के भगा दिया। आखिर नतीजा ये हुआ कि जाड़े जो थे उन्होंने अपनी थोड़ी पकड़कर दाढ़ी की जो हवा दी तो बुढ़िया को लपा हो गया। चलते चलते 2-3 ठोकरें रसीद की। जरा फासले पर बी गर्मी और बरसात खड़ी थी, उनसे कहा लो जाओ बुढ़िया से अपना तस्किया करा लाओ, हम तो हार गए। बी गर्मी खुशी खुशी बुढ़िया के पास आई तो उन्होंने सोचा कि जाड़े को तो इन्होंने बुरा वाला कह के भगा दिया, अब शायद मेरी तारीफ हो जाए। लेकिन बड़ी बी जो थी वो बदजुबान थी और बदमिजाज। उन्होंने तीनों को ही बुरा भला कहा, किसी की तारीफ नहीं की। और जाहिर सी बात है जब किसी को बुरा भला कहेंगे हम तो वो हमसे फिर नाराजी होगा। यही बड़ी बी के साथ हुआ। तीनों ने ही बड़ी बी को मारा पीटा और चले गए तीनों। इस तरह से ये कहानी यहाँ खत्म होती है। और मुसन्निफ लिखते हैं बात यह है कि अल्लाह शकर खोरे को शकर ही देता है। जो लोग खुश मिजाज होते हैं वो हर हाल में खुश रहते हैं और मुँह रोनी सूरत तो हमेशा जूतियाँ ही खाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है, क्या नतीजा निकाला आपने इस कहानी से। यहाँ तक ये कहानी हुई। अब इसके बाद में हम इसके सवाल जवाब वगैरह देखेंगे। सबसे पहले सवाल जवाब की कॉपी में आपको यहाँ लिखा हुआ है मानी याद कीजिए और याद करने के लिए आपको इनको लिखना भी है। अपनी सवाल जवाब की कॉपी में ही लिखेंगे आप मानी। और क्योंकि सबक आपका थोड़ा सा लंबा है इसलिए इसके मानी भी ज्यादा हैं, अल्फाज मानी, तो ये अपने अल्फाज मानी लिखिए अपनी सवाल जवाब की कॉपी में पहले। उसके बाद इसके सवाल जवाब हैं 10। इन 10 सवालों के जवाब आपको अपने आपके सबक में मिल जाएंगे। सोचिए और बताइए। लिखा हुआ है यहाँ पर दूसरे नंबर पे। तो ये आपका सवाल जवाब की कॉपी का काम है। 2 काम करने हैं आपको सवाल जवाब की कॉपी में, अल्फाज मानी और सवाल जवाब। पहला सवाल इसमें है जाड़ा, गर्मी और बरसात का आपस में झगड़ा क्यों हुआ। इसका जवाब आपको शुरू में मिल जाएगा और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको कहानी की तरतीब से ही आगे उसके जवाब मिलते जाएंगे। सवाल नंबर 2, झगड़े को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये भी आपने अभी सुन लिया और कहानी में मौजूद है। इसका जवाब लिखिए यहाँ पर। उसके बाद तीसरा सवाल लिखिए अपनी कॉपी में, जाड़े की किन खूबियों को बड़ी बी ने बयान किया। तो जो खूबियां जाड़े की बयान की थी बड़ी बी ने उनको मुख्तसरन
अपनी कॉपी में लिख दीजिए इसके जवाब में। सवाल नंबर 4, गर्मी के बारे में बड़ी बी का क्या ख्याल था। जो पहली बड़ी बी थी उन्होंने गर्मी के बारे में क्या कहा, गर्मी की किस तरह तारीफें की, ये लिखेंगे आप इसके जवाब में। सवाल नंबर 5 है, मुसन्निफ ने बरसात का क्या हुलिया बताया। जैसे कि मैंने आपको इसका हुलिया भी बताया था, कहानी की समरी और इसका खुलासा पढ़ाते वक्त बताते वक्त, तो वहां से आप बरसात का हुलिया लिख दीजिएगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है सफा नंबर 9 पर। सफा नंबर 8 पर इसका बरसात का हुलिया लिखा हुआ है दूसरे पैराग्राफ में। सवाल नंबर 6 है, बड़ी बी को नजर में थैलियां क्यों मिली। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब आप लिख ही सकते हैं। सवाल नंबर 7, बड़ी बी के घर में चहल पहल पड़ोसन पर क्या असर हुआ। जो दूसरी पड़ोसन थी बुढ़िया थी, उसके ऊपर क्या असर हुआ। उसके बाद सवाल नंबर 8, बदज़ुबान बुढ़िया जाड़े के साथ किस तरह पेश आई। ये यहाँ पर सफा नंबर 8 पर ही यहाँ लिखा हुआ है नीचे, यहां से आप इसको देखकर लिख लीजिए। इसके बाद सवाल नंबर 9, बरसात की कौन सी बातों को बुढ़िया ने नापसंद किया। ये यहां पर आपको मिल जाएगा सफा नंबर 10 पर, ठीक है। इसके बाद आखिरी सवाल रह जाते हैं सवाल नंबर 10, बुढ़िया के साथ बरसात का सुलूक कैसा था। जब बरसात को बुरा भला कहा बुढ़िया ने, तो बरसात ने क्या किया, क्या सुलूक किया बुढ़िया के साथ। ये 10 सवालों के जवाब आपको आपके सबक में मिल जाएंगे, बहुत आसानी के साथ आप इसको लिख सकते हैं। अब रह जाता है आपका ग्रामर की कॉपी का काम। तो ग्रामर की कॉपी में सबसे पहले सफा नंबर 13 पर खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए। ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और ये सारे काम आपको अपनी ग्रामर की कॉपी में करने हैं और सवाल जवाब की कॉपी में करने हैं। कोई काम छोड़ना नहीं है, जो काम यहाँ बताए जा रहे हैं तमाम काम करने हैं। तो खाली जगह को आप आसानी के साथ में भर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिखाइए। और इसके बाद में दूसरा काम आपको अपनी ग्रामर की कॉपी में करना है, अल्फाज का अपने जुमलों में इस्तेमाल। ये चंद अल्फाज यहाँ पर दिए हुए हैं, सला, तस्फिया, बयाबान, आदम न आदमजाद और मल्हार। इन तमाम अल्फाज को आप अपनी जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे जुमले बनाइएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप अच्छे जुमले बना सकते हैं। और ये ज़रूरी है, जुमले अगर आप अच्छे बनाएंगे तो यहीं से शुरुआत होती है लिखने की। इसके बाद कुछ अल्फाज हैं, इसमें वाहिद और जमा 2 तरह के अल्फाज मिलाकर लिख दिए गए हैं। इन अल्फाज को आपको अलग अलग करके लिखना है, वाहिद और जमा में। जो वाहिद के अल्फाज हैं उनको वाहिद के साथ लिख दीजिए, और जो जमा के अल्फाज हैं उनको जमा के साथ लिख दीजिए। फिर कुछ मुहावरे हैं, इन मुहावरों को अपने जुमले में इस्तेमाल करना है आपको। जिस तरह आपने अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल किया था, इन मुहावरों को भी आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। तो ये काम आपका ग्रामर की कॉपी का हो गया। सबसे आखिर में देखिए, यह है गौर करने की बात, इसको भी आप तरह पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए कहानी समझने में और कहानी का पस मंजर जानने में आपको मदद मिलेगी। मैं एक बार आपको पढ़कर बता देता हूँ और करने की बात। सफ़ा नंबर 14 पर सबसे नीचे देखिए, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस कहानी के मुसन्निफ हैं, लेखक मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग इस कहानी के मुसन्निफ हैं। वो उर्दू के मुमताज़ नस्र निगार थे। नस्र निगार यानी कि नस्र लिखने वाले। वो अपने मखसूस अंदाज में दिल्ली की बोलचाल की ज़बान इस खूबसूरती से लिखते हैं कि पढ़ने वालों को मज़ा आता है। ऐसा लगता है जैसे कोई सचमुच हमारे सामने बैठा मज़ेदार कहानी सुना रहा हो। इस कहानी को पढ़कर भी आपको ऐसे ही महसूस होगा। उन्होंने इस कहानी में जाड़ा, गर्मी और बरसात की अच्छाइयों और बुराइयों को अपने मखसूस दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। सफ़ा नंबर 15 पर देखिए लिखा हुआ, हिंदुस्तान में 3 मौसम होते हैं, मौसम गर्मा, सरमा और बरसात। इसके अलावा एक और मौसम भी कई मुल्कों में होता है, जैसे जिसे मौसम बहार कहते हैं। इन मौसमों की अपनी अपनी खूबियां और कमियां हैं। हर मौसम में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ फूल, फल और सब्जियां इंसान के लिए पैदा की। बरसात के मौसम का खास तौर पर किसान बड़ा इस्तेमाल करते हैं। इस मौसम में कई त्यौहार भी होते हैं, बागों में झूले पड़ जाते हैं, मल्हार और गीत गाए जाते हैं। जैसे कि इस
सबक में, इस कहानी में आपको पढ़ने को मिलेगा। बरसात की तारीफों में जब बड़ी बी ने बताया बरसात के बारे में, तो वहाँ पर भी आपको ये बात मिल जाएगी कि मल्हार गाए जाते हैं, झूले पड़ते हैं और तरह तरह से एंजॉय करते हैं लोग बरसात के मौसम को। तो इस तरह से आपका ये सबक मुकम्मल होता है। अपना काम मुकम्मल कीजिए और इंडेक्स में भी अपना सबक नंबर और सबक का उन्वान लिखिए, सफाई के साथ काम कीजिए। शुक्रिया।